और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस फिल्म दीवानापन के पूरी टीम को कि जिस तरीके से बहुत खूबसूरत फिल्म इन लोगों ने बनाई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी अच्छी बिजनेस करे और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इनको भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो और फिल्में बनाएं और हमारी इंडस्ट्री को और आगे तक ले जाएं। ऑडियो रिलीज के इस फंक्शन में सबसे पहले मैं कुछ लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसमें इस फिल्म के प्रोड्यूसर दो लोग हैं। एक तो संजय गुप्ता जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। संजय गुप्ता जी प्लीज आइए। और इसके दूसरे प्रोड्यूसर हैं अमित जी। अमित जी प्लीज आप भी आइए स्टेज पे। मैं जानता हूँ इस बात को, मैंने भी एक दो फिल्म डायरेक्ट किया है, तो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो गई है कि कितनी तकलीफें होती है कि लिमिटेड बजट, लिमिटेड टाइम, माहौल, मौसम, परिस्थिति, सारी चीज़ों को देखते हुए एक फिल्म को कंप्लीट कर लेना, उसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना और फिल्म को रिलीज करने तक की तैयारी कर लेना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों के साथ काम किए, तो आप अपने दो शब्द बताएं इस फिल्म को लेकर के, दीवानापन को लेकर के। थैंक यू। हमारे कौन चेंज करूँ यहाँ पे आए सारे हमारे मेहमान, हमारे मित्र, सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये फिल्म दीवानापन हम लोगों ने शुरू किया और भैया संजय भैया ने हमारे कदम से कदम मिलाया और हम लोगों की बातों को समझा। और हम तो नहीं, लेकिन बाकी लोग जैसे रजनीश भैया और लोग हैं जो अनुभवी लोग हैं, कहते हैं बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और सबका आशीर्वाद चाहिए कि एक अच्छी फिल्म माता रानी की कृपा से एक अच्छी फिल्म साबित हो और हम लोगों के उम्मीदों पे और जो भी हम लोग सोचे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, उसमें एक कदम होगा, एक सहयोग होगा। सबका सहयोग चाहिए बस। आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें, यही हम दुआ करेंगे। और इस फिल्म के डायरेक्टर हमारे बीच में सूरज जी प्लीज आइए। बहुत कोशिश की इन्होंने, सूरज जी ने, इस फिल्म को बनाने के लिए। और रियली आज जो बाजार में बातें इस फिल्म को लेकर के है कि यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनी है। खूबसूरत बनने में फिल्म के दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक तो प्रोड्यूसर का पैसा और डायरेक्टर का दिमाग। और आप दोनों का संगम बहुत ही खुश मिजाजी वाला है। आप इतने हंसमुख और प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं कि आपके साथ हमेशा काम करने का मन किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी टेक्नीशियन का करेगा। दो शब्द इस फिल्म के बारे में बताइए। सभी लोगों का धन्यवाद, जो भी लोग आए हुए हैं हमारे इस ऑडियो रिलीज में। मुझे क्या बोलना है, रजनीश जी ने सारी चीज़ें बोल दिया है, क्योंकि वो भी एक डायरेक्टर हैं और सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्रोड्यूसर दोनों लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे सपोर्ट किए और मैं अपनी चीज़ों को एक अच्छा बना पाया। और खेसारी जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्नीशियंस जो इस फिल्म के बुनियाद हैं। उनमें हमारे कोरियोग्राफर, हमारे डांस मास्टर कानूदा, रिस्पेक्टेड कानूदा, प्लीज कानूदा स्टेज पे आए। और इस फिल्म के एक दूसरे कोरियोग्राफर हमारे रिकी मास्टर जी, प्लीज मास्टर जी आप भी आए। रिकी जी प्लीज। कानूदा। जब मैंने अपने बेटे शिवम गुप्ता को भी स्टेज बुलाना चाहूँगा, प्लीज शिवम गुप्ता प्लीज कम ऑन स्टेज। कानूदा दो शब्द इस फिल्म को लेकर के। बस सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, बस रजनी जी ने सब बता दिया है। और मैं बहुत एक गाना या दो गाना नहीं होता, बस मैंने इसमें जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके म्यूज़िक तो इनके बारे में कुछ बोलने कहने की ज़रूरत नहीं, म्यूज़िक बजते ही हम शुरू हो जाते हैं, बाकी कुछ बोलना नहीं। अभी मैं रिकी मास्टर जी को दे रहा हूँ। पहली बार
मैं सबसे पहले तो केसारी जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और मैं इस फिल्म के 3 या 4 गाने करने वाला था, बाकी कानू जी ही कर रहे थे, बट इनके डेट का प्रॉब्लम हो गया और मेरे नसीब में आ गए वो गाने। तो मैंने कोशिश की कि जो कानू जी दे सकते हैं वो भी मैं भी करके दिखाऊं, और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब ने मुझ पर विश्वास किया। केसारी जी के गाने तो वैसे भी बहुत जानदार होते ही हैं, उनकी हर फिल्म में मैं एक दो गाने करते रहता हूँ। बाकी टेक्नीशियन और सारे आर्टिस्ट प्यार करते ही हैं मुझे। मैं सिर्फ सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा दीवानापन की पूरी टीम को। ये फिल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो, और थैंक्स बोलना चाहूँगा रजनीश को सम्मान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सच में ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट ही है। ओम साई राम। इस फिल्म के एक दूसरी कड़ी है इसके एडिटर साहब और जीतू जी। प्लीज जीतू जी स्टेज पे आए, जिन्होंने फिल्म को एडिट किया है। बेसिकली मैं तो बहुत सी फिल्मों के 70-80 चली, वो लोग जो फिल्म बनाते हैं वो ये लोग हैं। तो हमारे बीच में 2 शब्द बोलेंगे आप? अच्छा, नहीं चाहेंगे, बस काटेंगे। इस फिल्म के गाने जिन लोगों ने लिखा है वो हमारे प्यारे लाल कवि जी, हमारे श्याम देहाती जी और आज़ाद सिंह जी हैं। श्याम जी और आज़ाद सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, प्लीज आप लोग स्टेज पे आए सर। श्यामुआ और आज़ाद जी प्लीज। श्याम जी 2 शब्द कहिए इस फिल्म के बारे में। इस बात का बहुत खुशी है कि पहला बार माइक मिला है। बहुत सारे पहली बार हम लोग बुलाए गए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है। ना अपने घर थोड़े सबको जो लोग भी यहाँ आए हैं सबको वहाँ जोड़ कर प्रणाम है। और अच्छा है संगीतकार इसके हमारे रजनीश भैया जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है और हम लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, और इसको जो इन्होंने बहुत अच्छा संगीत से सजाया है और पब्लिक को काफ़ी पसंद है, ऐसा हम लोग चाहते हैं बस। थैंक यू श्याम जी। और नमस्कार मेरी तरफ से, और पूरी टीम को, दीवानापन के सभी टीम को बधाई देता हूँ। और इस फिल्म का म्यूजिक और फिल्म भाई हमारे अभय सिन्हा भैया, प्लीज अभय भैया स्टेज पे आइए। इस फिल्म दीवानापन का ऑडियो वीडियो सेटेलाइट राइट्स यासी म्यूजिक के पास है, और हमको उम्मीद है कि अभय भैया जिस तरह हर फील्ड में अपना झंडा गाड़े रहते हैं, वैसे इस म्यूजिक कंपनी का भी नाम परचम पे पहुंचाएंगे, बुलंदी पे पहुंचाएंगे, और सबका सारे प्रोड्यूसर जो इनसे जुड़ेंगे उनका कल्याण होगा, उनका भला होगा। दीवानापन के लिए भैया 2 शब्द जरूर कहें। दीवानापन का ट्रेलर संजय जी ने दिखाया था, हमको तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने इनको बोला कि जो भी प्राइस आपको चाहिए आप ले लो, लेकिन मुझे ये दे दो। हमने इसको दिया, और भगवान करे ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। और हम अभी ऐसे तो बहुत सारी फिल्में लिया है, लेकिन ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगा हमको और ज़रूर हिट होगा। थैंक यू। इस फिल्म की एक अभिनेत्री हमारे बीच में है, अमृता पांडे जी। मैं चाहूंगा अमृता जी आए स्टेज पे। अमृता जी इतनी खूबसूरत हैं, उतनी इनकी बाड़ी भी खूबसूरत है। हम सब सुनना चाहेंगे, 2 शब्द जरूर कहें आप इस फिल्म के बारे में। पहले जय माता दी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं जब इस फिल्म के लिए गई थी शूटिंग के लिए, मैं किसी को नहीं जानती थी, बट जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जितने भी हैं, सब एक
फैमिली की तरह बन गए थे। और इनफैक्ट हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शूटिंग कंटिन्यू चलता रहे, ये ख़त्म ही ना हो। और जिस लास्ट डे हम लोग जा रहे थे एकदम इमोशनल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बस शूटिंग चलता रहे। और हमारे कोरियोग्राफर सर रिकी सर, कानू सर, इनफैक्ट खेसारी जी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं एक्टिंग के टाइम। और सभी डायरेक्टर सर हमको बहुत अच्छे से करते थे, ट्रेनिंग देते थे, प्रोड्यूसर सर, ये तो सब मतलब ऐसा फैमिली ऐसा हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। अगेन अगर कभी मौका मिले इनके साथ काम करने के लिए तो मैं बहुत लकी सोचूंगी अपने आप को। और मूवी तो आप लोग देखेंगे और मुझे भी उम्मीद है ये सुपर डुपर हिट होगी। और थैंक यू सो मच। क्या है, आपने बोला कि फिल्म करते करते ऐसा लगा कि शूटिंग चलती रहे। बाकी सबका तो अच्छा रहता है, प्रोड्यूसर का इसमें भला नहीं होगा कि शूटिंग चलती रहे। हाँ करते। और अब हमारे लाडले स्टार जो इस फिल्म के सुपरस्टार हैं, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं, मैं इसलिए उनको लास्ट में बुला रहा हूँ। एक तो भाई दूल्हे को लास्ट में ही मतलब तरजीह दे के बुलाई जाती है। दूसरी बात, इस आदमी के हाथ में अगर माइक पहुंच जाता तो किसी को बोलने नहीं देता, तो मैं सोचा कि बाद में ही बुलाता हूँ। उसके पहले भी तो है। अरे हाँ, तो बुला रहा हूँ सर, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा खेसारी लाल यादव जी को कि प्लीज खेसारी लाल यादव जी स्टेज पे आए। और एक्चुअली क्या है, मैं जितना बोलना था बोल लिया, अभी ये बोलने तो देगा नहीं मुझे। तो आपके लाडले स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो आज आसमान की बुलंदी पे हैं, लेकिन इनको पता है कि जमीन इनका कहाँ पे है। प्रोड्यूसर का जो दर्द समझता है, जो 104 डिग्री बुखार में भी काम करने से एतराज नहीं करता, जो दिन और रात काम करने की क्षमता रखता है, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के अगले दिन 7 बजे तक अगर डांस करना हो तो भी करता है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा इंसान जो फिल्मों के लिए डेडिकेटेड है, संगीत में गाने बजाने में अपनी एक अलग उपलब्धि, एक अपना मुकाम पाने के बावजूद भी आज सिनेमा के प्रति इतना समर्पित है। ऐसे स्टार के लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। और थोड़ा बहुत बोल देगा, मैं भी बोलूंगा तो अगली फिल्म में मेरे रिकमेंड करेगा ना। और मैं चाहूंगा कि खेसारी लाल जी, अब आप संजय पांडे जी और मटरू जी को बुलाएं। और हमारे इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार संजय पांडे जी, मैं चाहूंगा इस फिल्म से जुड़े हुए संजय पांडे जी प्लीज स्टेज पे आए सर। सबसे बड़ा स्टार को आपको बुलाया जाएगा, मटरू जी को। और जैसे स्वर्गलोक में नारद मुनि का स्थान होता है, वैसा ही हमारे बीच में एक नारद मुनि का स्थान प्राप्त कर चुके मटरू जी हैं। मटरू जी प्लीज स्टेज पे आए। और एक और गणमान्य स्टार हमारे बीच में है, अवधेश मिश्रा। मैं चाहूंगा कि अवधेश मिश्रा भी स्टेज पे आ जाएं। बाबा, आपके बिना ये अधूरा लग रहा सब। एक चांद चाहिए इन काली जुल्फों के बीच में। यस, ये निकला चांद। और इस फिल्म से जुड़े हुए संजय महानंद जी और संजय वर्मा जी, संजय द्वय। देखिए, एक स्टेज 3 संजय को कैसे संभालेगा। 4 संजय हो गए। अरे वाह, 4 संजय हो गए, अब सब संभालने की हमको कुछ नहीं, यूँ ठीक है बनी। सबसे पहले जितने लोग मेरे सम्मानित लोग हैं, मास्टर जी, हमारे इस टेक्नीशियन जितने भी जुड़े हुए हैं, रजनीश भैया और हीरा मास्टर भाई आए हुए हैं, जो कि फाइट मास्टर है हमारे, वो भी आ जाएं। अब सब लोग आइएगा, तो तू कहे खाली रहोगा। अभी भी ऐसे लेके जितने लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने लोग हैं, सबका नाम ले अब तो हम लोग की ऋण डूब जाएगी। ऐसे सबके पैर छू के प्रणाम करता नहीं। आ जाए हीरा जी, आइए।
और ये दीवानापन एक मूवी जो संजय जी का लड़का जो शिवम है, काफ़ी योगदान था इसका। 24 घंटे हम लोग का ख्याल रखता था ये आदमी। लव यू। कुछ भी पेप्सी घटता था तो यह लाता था संजय। पेप्सी ये पीते हैं ना? हाँ, ये पेप्सी डायबिटीज है ना इनको। इसलिए दीवानापन जो मूवी थी वो काफ़ी एक अलग लोकेशन और बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं 1 महीना, मुझे लगता है कि जिला चंपारण के बाद पहली कोई मूवी थी जिसको मैंने ज़्यादा दिन तक शूट किया। तो काफ़ी टाइम शूट हुआ हम लोग का, कम से कम 32-33 दिन, और काफ़ी अच्छी मूवी बनी। सबका अपना अपना योगदान रहा उसमें। और ये सेकंड हीरोइन बहुत अच्छा बोलती है, मुंह से बोल रही थी ना, तो कहाँ से बोले? बंगाल से है ना? बाउंड कहाँ के? अब इंग्लिश नहीं समझ में आता है। बाउंड बीटा कहो तो हम का बुझाओ। जो भी है बंगाल से है, लेकिन भोजपुरी में काम कर रही हैं आज। इनके पापा वहाँ के हैं, इनकी मम्मी बंगाल की है। ये ना है हमारा गाँव का मुनिया के लोग पलांटी मारेला। अच्छा है, अच्छी है ये। इनके मम्मी बंगाल से है, इनके पापा बिहार से है ना। हमारे गांव के हम हैं, हाँ, पड़ोसी हम लोग। तो इन्होंने काम किया है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने काम किया है, और सबने अच्छा काम किया है। मेरे से जितना हो सका मैंने किया है। एक प्रोड्यूसर का दर्द जो होता है मैं समझ सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर रातों दिन जग के एक फिल्म बनाता है और उसका रिजल्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एक और आए हैं, वो तो बता ही देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर लोग बड़ा प्यार देते हैं रिलीज होने के बाद। हाँ, तो हम फिल्म इतने शौक से बनाते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी शौक से रिलीज करते हैं। सिर्फ इन लोग का शौक पूरा होता है, बाकी प्रोड्यूसर का हो जाए ना। अरे नहीं, ये हमारे निशान से हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं ये। जब भी मिलता हूँ तो इनका पैर छूता हूँ तो भारी आशीर्वाद मिलता है मुझे। शरीर के हिसाब से आशीर्वाद का भी योगदान इनका रहता है। और जब भी ये फिल्म रिलीज करते हैं तो आज बिहार के किंग हैं ये। जब भी कोई फिल्म रिलीज करते हैं तो एक अद्भुत बड़े सिनेमा और स्टारों को कैसे दिखाया जाता है। प्रमोशन में जाते हैं तो इनका योगदान रहता है। 3-3 दिन होटल पे बैठा देते हैं, लेके नहीं जाते हैं। हम खिलाड़ी वाला नहीं बोल रहे हैं, कोई दूसरी फिल्म की बात। तो ये चीज़ें है, हंसी मजाक की बात है। निशान जैसा प्यारा ये मुझे नहीं लगता कि कोई धरती पे है। ये हर आदमी के लाडला हैं। अबे भैया के गोद में बैठते हैं इतना भारी आदमी। अबे भैया तो आज पूरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, एक बाप का प्यार हर आदमी को देते हैं ये। और मुझे भी कभी भी जरूरत पड़ी है तो मैं किसी से मदद नहीं मांगता अबे भैया के छोड़ के। तो मैं चाहूँगा अबे भैया के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऐसे ये हमारे भोजपुरी के ऐसे भी भीष्म पितामह है ये। हमारी कोई भी महाभारत की कहानी फंसती है तो इन्हीं के लगे जाती है। तो ये महाभारत है, हर आदमी एक दूसरे से लड़ता है, भिड़ता है, लेकिन अंत में जो अच्छा होना होता है वही होता है। तो कहीं ना कहीं अबे भैया का बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री के ऊपर है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही भगवान हमारे उम्र से भी 5 बरस भैया को दे दे, ताकि ऐसे ही उन्नति करते रहे और ऐसे ही हेल्प दुनिया की करते रहे। और हमारे निशान भाई बिहार से चल के आ गए यहाँ पे दीवानापन खरीदने के लिए आए हैं। मेरे हाँ इतना डिमांड है इस फिल्म का, जो बिहार से चल के आ गए कि कोई बहके ना, ये रिलीज करेंगे। तो ये रिलीज करेंगे और मैं चाहता हूँ कि भव्य तरीका से कम 15-20 हॉल से करिएगा। अरे नहीं, 115 हमारा एक बात में लगता है। 100 लगाना भूल गया, सॉरी आप लोग प्लीज ये सब मत छापिएगा। 100 लगाना भूल गया, 115 थिएटर से जरूर रिलीज करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना एक चैन है। और ये सब मजाक की बातें चल रही थी और सच में सीरियसली निशान भाई जो भी फिल्में रिलीज करते हैं उनकी एक अच्छा असर होता है, नो डाउट। और पूरी इंडस्ट्री जानती है, हम ही नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो प्यारे भाई हैं हमारे और लव यू की। ऐसे ही भगवान करे कि इनके मोटापे में और बढ़ोतरी हो और मोटा जाएं, जितने भी प्रोड्यूसरों का पैसा है सब घुस जाए।
ईश्वर थोड़ा सा इनको और बड़ा करे ताकि हम लोग भी कहें कि हमारे टारगेट में मैं नहीं लेता, अपने भाइयों को टारगेट में नहीं लेता। मैं सही मस्ती करता हूँ, हम ऐसा ही हैं, बुखारों में ऐसा ही बोली ले, दर्द हो चाहे कुछ हो ऐसा ही हम बोली ले। का करी बोले कि बीमारी बमू पर मीटर तक लागल नहीं के। और इस फिल्म से जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार अभिनेता संजय पांडे जी, दो शब्द कहें। मुझे कुछ नहीं बोलना, बाकी सारी बातें खेसारी जी ने कह दी हैं। इसमें तो नहीं शक कि ये फिल्म जहां शूट हुई है खजुराहो में, भोजपुरी की पहली फिल्म है जो मध्य प्रदेश में पहुंची है। अपने आप में वो लोकेशन एक ऐतिहासिक है, इतिहास में खजुराहो का अपना स्थान है। अभी पता नहीं किसका दिमाग था खजुराहो जाने का, जिसका भी था बहुत अच्छा था। हम सब लोगों ने खजुराहो में बहुत एंजॉय किया। संजय जी थैंक यू, प्लीज आप आगे आइए। एज अ प्रोड्यूसर इनकी तरफ से किसी एक्टर को, किसी टेक्नीशियन को कोई दिक्कत नहीं हुई सेट पे, इस बात के लिए संजय जी बधाई की बात है। हमारे डायरेक्टर सूरज जी, प्लीज सूरज जी उधर छुपिए मत, आप लोग बधाई की बात है। आप लोगों ने एक फिल्म को अच्छा मोड़ दिया है, अच्छा वो दिया है, एक अच्छी कहानी को प्रॉपर रूप दिया है। अमित जी प्लीज, अमित श्रीवास्तव जी, ये लोग जिन्होंने मेहनत की, और खेसारी जी खैर मैं एज एन एक्टर इस इंसान का फैन हूं मैं, कि प्रोड्यूसर के हिसाब से अगर आपने 35 दिन शेड्यूल डिसाइड किया है तो ये इंसान 30 दिन में पिक्चर खत्म करके लौटता है। ये बंदा सेट पे जाता है तो फिर मेकअप या वैनिटी वेयर में लौटता ही नहीं है। ये जादू, ये स्फूर्ति, ये एनर्जी ईश्वर खेसारी जी के अंदर ताउम्र बना के रखे। ऐसे एक्टरों की, ऐसे प्रोफेशनल लोगों की भोजपुरी में बहुत जरूरत है। प्लीज। म्यूजिक की बात हो रही है और म्यूजिक डायरेक्टर रंजीत मिश्रा जी की बात नहीं हो रही, जो हमारे स्टेज पर है और सबका अभिवादन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सब उनके लिए जोरदार तालियां दें प्लीज। आप लोग का सबका साथ सबका विकास। हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकार संजय पांडे जी को आपने सुना, अब इस फिल्म से जुड़े हुए एक दूसरे संजय जी बनाया, एक टीम बनाया, उस टीम का मैं हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे गर्व है, मुझे बहुत खुशी है। लव यू आप सबको। जिस तरीके से हर आदमी बोल रहा है खजुराहो जाके बहुत आनंद आया, अब तक मैंने खजुराहो के बारे में कुछ अलग ही सुना था, सबको पता नहीं क्या प्राप्त हुआ। और अब हम चाहेंगे कि इस फिल्म का ऑडियो रिलीज किया जाए, प्लीज उसका व्यवस्था करो। देखिए मैं स्टार हूँ, अद्भुत कलाकार हूँ, इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। धन्यवाद रजनीश जी, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। इस फिल्म का हिस्सा न होने के बावजूद इस इंडस्ट्री के हिस्से की गरिमा किया। हमारे प्रोड्यूसर साहब अशोक जी, हमारे डायरेक्टर साहब, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। दीवानापन वो दीवानगी ले आए कि पूरा हमारा देखने वाले दर्शक दीवानगी में झूम उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। नरसू जी, नरसू जी, सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और ये म्यूजिक लंच जो है दीवानापन के, जिसमें डायरेक्टर सूरज शाह जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर संजय श्रीवास्तव जी हैं, संजय गुप्ता जी, अमित श्रीवास्तव जी, और मैं हम लोग के लाडला जो है शिवम, बहुत सारा योगदान है सबका। और काजल रगवानी है, अमृता पांडे जी हैं, तो सबने अच्छा योगदान दिया। संजय पांडे से लेकर संजय महानंद तक, मटरू जी,
जो भी कलाकार हैं, हीरा मास्टर से लेकर कानू मुखर्जी से लेकर हमारे डांस मास्टर रिकी मास्टर जी, तो सबने अपना योगदान दिया। नीलम पांडे जी जो हमारी माँ के रोल में है, तो सबका अपना अपना योगदान और फुल एनर्जी के साथ ही फिल्म बनी है। लोकेशन बड़ा प्यारा था, कहानी बड़ी अद्भुत थी, गाने इसके जो म्यूज़िक हैं, मुझे इसमें इधर जितनी फिल्में के हूँ सबसे मुझे लगता है जो बहुत बेस्ट म्यूज़िक है इसका, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे रजनीश मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे मेहंदी लगा के रखना के डायरेक्टर भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट एक मूवी बनी है और इमोशन एक नॉर्मल हमारा आदमी कैसे किसी से मोहब्बत कर लेता है और उसकी हसर क्या होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे रियल ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो कहानी की अगर बात करें खेसारी जी, तो खजुराहो का जो अभी चर्चा हो रही थी, तो क्या कुछ स्पेशली ऐसा रिक्वायरमेंट था कि हाँ खजुराहो में शूट होना चाहिए? नहीं, एक कहानी का नहीं ऐसा कहानी का कोई डिमांड नहीं था। एक हमें देहात चाहिए था, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, तो हमें डिस्टर्बेंस भी वहाँ पे नहीं हो पाया। और वहाँ की पब्लिक लेकिन हमें जानती थी, भोजपुरी के लोगों को पास जानती थी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती थी। और दूसरी ये चीज़ था कि फ्रेश लोकेशन हम हर जगह, जैसे राजपीपला से लेकर गुजरात, झारखंड, हर जगह हम लोग जाकर शूट कर ही चुके हैं। तो एक नया लोकेशन हमें मिला और वहाँ पे जो सिटी है वो बड़ा प्यारा है, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, तो सबने कोऑपरेट किया और एक अच्छी मूवी बनाने में वहाँ के भी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। खैर, भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल जी के अलावा और भी एक्ट्रेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग अभी काजल जी के साथ ही होती है। ऐसी क्या बात है कि सफलता जो है काफ़ी मिलती है, आप और काजल जी साथ में होते हैं किसी फिल्म में? तो जरा इसको क्लियर कर दे। पूनम पांडे का कुछ बीच में नाम आया था, वो कह रहे थे कि पूनम दुबे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्लियर कर दूँ कि उस सिनेमा में शुभी शर्मा थी साइन। जब मैं साइन हुआ था तो शुभी शर्मा थी। शुभी शर्मा को अचानक से हटाकर 2 दिन पहले मुझे पता चला कि पूनम दुबे हैं। पूनम दुबे से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन वो भी एक एक्टर हैं जो पहले साइन थी। क्या कारण हटाया, कैसे हटाया आपने, क्योंकि देखिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई खड़ा हो तो एक एक्टर हो। अभी अब आपने शुभी का चर्चा किया, उसमें एक और हीरोइन थी जिनका नाम था अंजना सिंह। तो मैं हर हीरोइन के साथ काम करता हूँ, प्रोड्यूसर जिसको लाता है मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप किसी को हटा कर किसी को रखिए, ये मैं काम नहीं करता। तो शुभी को आप क्यों हटाए, मुझे जानना ज़रूरी है। मैं उस पर अड़ गया कि नहीं, शुभी अगर थी पहले जब मैं साइन था तो शुभी थी, अचानक से कोई लड़की हट के और अचानक से कोई क्यों घुसेगा, उसका भी अपना इमोशन है। तो और मेरे सामने कोई खड़ा हो तो एक एक्टर होना चाहिए ना, मैं किसी के सामने काम तो कर नहीं पाऊँगा। सब लोग अपने जगह पे अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने काम करने का तरीका है। चलते चलते आखिरी सवाल, आज यहाँ पे काजल जी नहीं दिख रही, कुछ समस्या है? हाँ, उनके फूफा जी का देहांत हो गया है, उसके वजह से वो काफ़ी 2 दिन से डिस्टर्ब भी थी। तो वो सुबह की फ़्लाइट से चली गई और मेरा कुछ काम था, तो मैं शाम की फ़्लाइट से, मैं 2 बजे की फ़्लाइट से आया, वो 11 बजे की फ़्लाइट से वो पूना चली गई। तो शायद हम लोग दोनों पटना में ही थे, क्योंकि वहाँ पे मेरा शो था लगातार, मेरा और काजल का लगातार 3, 4, 5 शो था वहाँ पे, तो इसकी वजह से हम गए थे। उनको भी आना था, लेकिन अचानक से ये सब हादसा हुआ तो उनको जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं है। लेकिन फिर इस फिल्म के प्रमोशन अगर होगा तो ज़रूर रहेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, दीवानापन से कितनी आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीद है? देखिए, हर आदमी को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि मेरा बेटा अफसर बने, हर माँ को उम्मीद होती है। तो हमारे लिए हमारा फिल्म हमारी माँ है, तो कहीं ना कहीं, और हमारी पब्लिक जो है वो हमारे लिए भगवान है। तो हम बस पूजा कर किए हैं, बाकी फल देना तो पब्लिक के हाथ में है कि कितना फल देती है। बशर्ते हम कोशिश किए हैं कि हर वो चीज़, मनोरंजन से लेकर इमोशन से लेकर एक कमर्शियल मूवी, एक कहानी, एक घर परिवार की बातें, एक घर की चर्चा, एक कलाकार की चर्चा, जो भी एक मूवी में होना चाहिए, एक पूर्ण कहानी के रूप में दीवानापन बनी है। मैं डबिंग किया तो मैं खुद ही रोने लगा, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गई, मैं आधे घंटे तक डिस्टर्ब हो गया, जो लास्ट क्लाइमेक्स उसका चला था। तो कहीं ना कहीं है, कोशिश है हमारी, बाकी ईश्वर के हाथ में, हमारी पब्लिक के हाथ में। पूजा की बात करें तो हमारी पूजा आ गई है बीच में, ये लोग प्रोड्यूसर नहीं है मेरे लिए, और मैं किसी के साथ भी काम करता हूँ तो प्रोड्यूसर के हिसाब से उनके साथ में काम नहीं करता। इन लोगों ने मुझे भाई की तरह ट्रीट किया, वहाँ पे भाई की तरह मोहब्बत दी, भाई की तरह प्यार किया।
और मैं भी भाई की तरह ही काम करके आया, एज ए हीरो काम मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक हमारी फैमिली है और अगर हम हीरो और डायरेक्टर जो भी है अगर फैमिली बन के काम ना करें तो शायद हम अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। हर आदमी अपने ईगो में जीता है, लेकिन मेरा एक नेचर है कि मैं जब भी जाता हूँ फर्स्ट डे से सबको अपनी फैमिली की तरह मानने लगता हूँ और मोहब्बत वही देता हूँ। तो हम एक फैमिली की तरह इस मूवी को बना कर लेकर आए। संजय जी, अमित जी, सूरज जी, शिवम, जितने भी इस फिल्म के फाइनेंसर से जुड़े थे, कहीं ना कहीं उन लोग का सबका अपना एक योगदान था और सबकी एक मोहब्बत थी। 12 बजे रात को भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग तुरंत लेकर आते थे और तुरंत हमें वो साधन मिल जाती थी। तो कहीं ना कहीं इन लोग का एक मोहब्बत था और एक अच्छी मूवी बनाने का इन लोगों ने काम जो किया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन सब का, जिन लोगों ने एक अच्छी मूवी बनाई। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी डांसर भी हैं, बहुत अच्छी अद्भुत एक्ट्रेस भी हैं। इनके लिए पहला मूवी है भोजपुरी का। मैं पूरी बस दुनिया से प्रार्थना करूंगा जो भोजपुरी को जानते हैं कि इनके भविष्य के लिए आप भी दुआ करिए। कोशिश आप जैसे आप लोगों ने सारे स्टारों को इतनी मोहब्बत दी, इनको भी वो मुकाम आप लोग दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप ही दे सकते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन पे 2 गाने हैं और बाकी मूवी में इनका भूमिका ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों एक नए से डरता है आदमी, वो डर इनके अंदर नहीं थी, क्योंकि हम इनको कंफर्ट कर चुके थे। इनको एक होता है ना कि एक स्टार की गरिमा के से लोग डर जाते हैं जो कोई नया होता है, ऐसा कभी मैं भी इनको महसूस नहीं होने दिया और हम लोग कंफर्ट होकर काम किए अच्छे से। जी मैडम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात जो खेसारी के साथ आपने काम किया, खेसारी जी के साथ क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अमृता पांडे और ये मेरी मूवी है भोजपुरी मूवी, पहली मूवी। और जब मैं खेसारी जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये पूरे प्राउड वे, मुझे एकदम नेचुरल वे में बहुत अच्छे से एकदम पोलाइट वे में मुझसे बात किए और इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है। मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रही हूँ और कॉमन मैन जैसे होते हैं, आप हमसे हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा शेड पे बोलते थे। पहले मैं आती थी तो चेयर पे बैठिए, आप बैठाइए, चेयर ला के दो, मतलब इतना रिस्पेक्ट। मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि अगेन इनके साथ मैं काम करूँ। मैं बहुत खुशी हुई। इस फिल्म को लेकर ये फिल्म हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और एक परिवार, एक फैमिली के माहौल में शूट किया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा फिल्म बना है। जी संजय जी क्या कहना चाहेंगे? मूवी बहुत अच्छी बनी है। सभी लोगों से मैं खेसारी जी के साथ काम करके कितना प्राउड फील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, खेसारी साहब काम मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है और उन्होंने सेट पे बहुत सहयोग किया। उनकी तबीयत भी ख़राब हो गया था एक दिन, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम किया सेट पे और सारे स्टार्स ने बहुत कोऑपरेट किया। मैं तो पहली बार आया भोजपुरी फिल्म में, लेकिन लगा नहीं मुझको, सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू। सर बताइए, खेसारी जी और काजल जी को लेकर फिल्म बना रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती? बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला और मैं फर्स्ट टाइम था उन लोगों के साथ, लेकिन काम करते समय ऐसा नहीं लगा कि मैं उनके लिए नया हूँ। खैर मैंने पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन उनके साथ फर्स्ट टाइम था। और मुझे क्या कहना है कि मेरे जो भी आर्टिस्ट थे, टेक्नीशियन थे, हमारे कोरियोग्राफर है, फाइट मास्टर, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और लोगों की मेहनत से और मेरी मेहनत से एक अच्छी फिल्म बनी है। और जो लोग भी देख रहे हैं, ट्रेलर हो, गाने हो या पिक्चराइजेशन हो, बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश लोकेशन है। कैसा रहा अनुभव खेसारी जी के साथ? क्या कुछ शेयर? अच्छा रहा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो काम कौन लेके गया था? आप लेके गए थे या खेसारी जी? मैं लेके गया था, मेरी थी क्योंकि मैं पहले एक बार जा चुका था, तो मुझे मेरी ही थी और वहाँ पे मुझे सारे लोकेशन। क्या देखने मिलेगा खजुराहो का इसमें, इस पिक्चर में अगर बात किया जाए तो? अभी तक लोगों ने केवल सुना है खजुराहो के बारे में, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं? थोड़ा सा क्लू दें उसके। हाँ, जिस चीज़ के बारे में लोगों ने सुना है ना, वो चीज़ तो इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ अलग ही है। लेकिन वहाँ का लोकेशन, जैसे कि वहाँ के सारे गाँव, वहाँ के लोग, वहाँ की कल्चर, मतलब वहाँ की कल्चर तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी फिल्म तो हमारी कल्चर दिखेगी, लेकिन एक प्यारा लोकेशन दिखेगा आपको एक अच्छी फ्रेमिंग दिखेगी, प्यारा लोकेशन दिखेगा आपको, खूबसूरती दिखेगी वहाँ की गानों में। कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से? बहुत, जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत किया है और मेरी आशाएं और इसलिए बढ़ गई क्योंकि फाइनल रिजल्ट में कुछ अलग ही है। काजल के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
बहुत हार्ड वर्कर है लोग, बहुत काम के प्रति इतने ईमानदार लोग कि मैं तो सोच नहीं सकता था कि मैं, हाँ बहुत दिन सुबह से जब से हमें पता चला है तभी से हमें लगा कि यार मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और खेसारी जी एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान है, ये तो हमें पता चला। और ये फिल्म उनको साइन करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पता था, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि वो बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत मज़ा आता है। बस इतना ही कहूँगा मैं अपने लिए। और बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग, मैं दर्शक से कहूँगा कि एक बार जरूर देखें। लोग कहते हैं हमारी पारिवारिक है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक फुल इंटरटेनमेंट फिल्म है, लेकिन आपको वल्गैरिटी नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। कभी भी आप मुझसे आके सवाल कर सकते हैं। दीवाना पर एंटायर टीम को आपकी तरफ से क्या और आपने देखा ट्रेलर देखा, क्या अनुभव शेयर करना चाहिए? ट्रेलर बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं। गाना चूँकि रजनीश मिश्रा जी ने बनाया है, उनके गाने कभी खराब होते भी नहीं। बस आज के दिन इस फिल्म के निर्माता संजय जी और अमित जी को, निर्देशक सूरज जी को बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उनकी फिल्म यह दीवानापन वाकई ऐसी दीवानगी ले आए कि सब झूठ है। फिल्म अच्छी है, ट्रेलर के हिसाब से बहुत अच्छी है, स्टार का बहुत अच्छे हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, काजल राघवानी जी हैं। मतलब एक सुलझा हुआ डायरेक्टर है इस फिल्म का। उन्होंने जब सिनेमा बनाया होगा तो बहुत बढ़िया बनाया होगा। संगीत अच्छा है जो फिल्म का बड़ा बैकबोन होता है। मिला जुला करके यही कह सकता हूँ जितना ट्रेलर देखने के बाद की फिल्म अच्छी है और अच्छी चलनी चाहिए। सर जैसे कि पीछे पोस्टर दिख रहा है, अब तक एकदम नाम भी दीवानापन है, तो दीवानापन तभी होता है जब हम मोहब्बत होती है, मोहब्बत में ही दीवानगी होती है। तो हरी बादियाँ तो होना चाहिए, खूबसूरती बढ़ जाती है। आजकल लोग अच्छे लोकेशंस भी ढूंढते हैं फिल्म शूटिंग के लिए, लोकेशन की प्राथमिकता ज़्यादा आजकल लोग करते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जहाँ हुई है ऑलरेडी प्यार के प्रतीक है खजुराहो। बैड मैन एक गुड मैन बन गया है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गुडमैन हूँ मैं गुडमैन हूँ। मतलब शराब छोड़ देना गुडमैन नहीं होता है। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं टोबैको नहीं खाता हूँ। सब बुरी आदतें थी, वक्त के साथ सब छूट जाता है, क्योंकि अभी मेरी भी दीवानगी केवल सिनेमा से है। मुझे लग रहा था कि ये सब सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करती है लाइफ को, कि अब शाम हुई तो कुछ चाहिए, दिन में कुछ चाहिए, दोपहर को कुछ चाहिए, तो ये कुछ चाहिए जो हमारे काम को बाधित करती है। तो जहाँ जो चीज़ हमें ये पता लग जाए कि जो चीज़ हमारे प्रोफेशन, जो हमारी पूजा, जो हमारी शक्ति है उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पूजा तो एक ही होगी, या तो ऊपर रब से दिल लगाएं या फिर बाकी चीज़ों से दिल लगाएं, पर हमारा रब हमारा काम ही है। तो काम से ही मैंने दिल ऐसा लगा लिया है कि बाकी चीज़ों की दीवानगी अब रह नहीं गई। जी सर, बात कीजिए जैसे कि बैडमैन पर्दे पे आप एकदम खलनायक जो तेज कि लोग खूंखार नजर, लेकिन आजकल आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लिए हैं। कभी एक इमोशनल बात तो कभी एक हीरो। एक विलन, एक मेरे हिसाब से किसी एक्टर के लिए एक पहचान बनानी पड़ती है, एक उनका अपना अस्तित्व होता है। जो मेरा अस्तित्व है खलनायकी है, लेकिन खलनायकी के बाद जो मैंने किरदार किए हैं वो किरदार निश्चित तौर पे एक एक्टर के लिए जीवन में एक मिसाल कायम करती है। मैंने पॉजिटिव रोल किए, मैंने कॉमेडी किया, मैंने सीरियस रोल किया, सब तरह के रोल किए। अभी शायद ट्रेलर दिखाया जा रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल, आज काजल राघवानी यहाँ पे नहीं है, कुछ समस्या है? नहीं, उनके साथ एक, उनके फैमिली के साथ एक हादसा हो गया, उनके फूफा जी का डेथ हो गया है, तो हमारी संवेदना उनके साथ है और हम लोग मिलने भी जाएंगे उनसे। अमन लाइट चालू है, उनके साथ है, उनके दुख में उनके साथ है, इस वजह से आज नहीं आ लाइट सूरज भैया आइए, हम लोग साथ बैठेंगे। जी हो गया उनका सर। अच्छा, और क्या बोलूँ, हम लोग बहुत खुश हैं। इस फिल्म का अभी शुरुआत है, अभी तो सुपर लगाना ऑडियो वाला बूम ये है ना। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी तक जितने भोजपुरी फिल्म बने हैं सभी में आइटम सॉन्ग है, बट एक ये पहली ऐसी भोजपुरी फिल्म है जिसमें आइटम सॉन्ग नहीं है, और इसमें हर कोई अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। और इसमें इतनी अच्छी स्टोरी है, इतना अच्छा इस मूवी को दर्शाया गया है कि कहीं से भी आप लोग को ये ना लगेगा कि फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं। और आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, हम लोग आगे भी अच्छा करेंगे। सारी के साथ आपकी पहली मूवी है, कहीं ना कहीं धमाकेदार बात होती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सारी के साथ मेरी पहली मूवी है, तो ऑब्वियस है कि सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, और मैं भी एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे अपने साथ काम करके बहुत अच्छा लगा।
पहले सभी दर्शकों को प्रणाम करूँगा। ये संजय वर्मा का आप लोग को प्रणाम। और रही ये फिल्म दीवानापन की बात, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस फिल्म के डायरेक्टर जो सूरज शाह जी है और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं संजय गुप्ता जी, अमित श्रीवास्तव जी। इन लोग का बहुत प्यार मिला। मुझे याद है मैं किसी फिल्म की शूट कर रहा था तो सूरज जी का फ़ोन आया मेरे पास कि संजय भाई एक फिल्म कर रहे हैं दीवानापन और आपको करना है और ऐसा रोल है आपका। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं तहे दिल से सूरज जी और संजय जी और अमित जी का शुक्रिया अदा करूँगा। और क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म में खास क्या है, कुछ अलग हटकर है तो क्या है? जैसे लोग मुझे देखते हैं हमेशा चुलबुले कैरेक्टर में, इसमें भी चुलबुला है लेकिन कुछ अलग टाइप का चुलबुला है। इसमें पूरा मतलब नहीं बताऊंगा। इसके अलावा कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं आप? अब देखिए दाढ़ी बढ़ा हुआ है, अभी जस्ट करके आ रहा हूँ गबरू, और अभी आ रही सैया सुपरस्टार 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। सबसे पहले तो आप लोग उसको भी देखिएगा, बहुत धमाकेदार फिल्म है और बहुत बड़ी सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सिनेमा बन रही है गबरू, तो हम चाहेंगे आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सर। नमस्कार, हमारा नाम सोनी पटेल है। बताइए कि क्या कहना चाहिए कितना एंजॉय किया सारी चीज़ों के बारे में? जैसे कि ट्रेलर से अच्छा काम भइल बा और सारे काम को हमेशा ही एकदम सुपर रहेला। डायरेक्टर बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर से। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी। एक सुपर डुपर हिट एशिया जाने और इसके गाने माय गॉड गाने इतने कि मैं बता नहीं सकती और गाने भी लग रही है और मैं भी ऑल द बेस्ट करना चाहती हूँ कि ये फिल्म सुपर हो और मेरी शुभकामनाएं। काफ़ी दिन से इंडस्ट्री में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा काम का अनुभव? अभी मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 8 साल हुए मुझे। अभी जो मेरी मुझे आए हुए 4 साल हुआ है और मुझे अच्छा अनुभव रहा और मैं काम कर रही हूँ। अभी तक हाल ही में मेरी मूवी आई थी आतंकवादी, इतनी सारी चीज़ें आई थी, फिर आई तबादला और अभी आने वाली है, अभी 10 रिलीज होने वाली है सैया सुपरस्टार स्वर्ग है उसके और अभी जो उसके बाद अभी कभी पड़ी है वो है उड़ान, किसमें कितना है दम, दिल धड़कने लगे मुझे प्यार में। अब मैं अक्सर मतलब ज़्यादातर भाभी का कैरेक्टर करती हूँ और हिंदी फिल्म में जैसे कि ऑफिसर किया था और अभी किसमें कितना है दम में और गन में मैंने फर्स्ट टाइम कॉमेडी कैरेक्टर किया। और हाँ, एक और फिल्म जो कर रही हूँ आवारा बनो, उसमें मैं कॉलेज की और एक ऐसा दोस्त डालना क्या उसके समय तक रहता है और उनकी दुख सुख हर चीज़ उसके साथ रहता है और हम दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है पिछली फिल्मों में आपने देखा है, इस फिल्म में भी हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है। पूरे दर्शकों को बहुत मजा आएगा, बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है। संजय जी, आप कॉमेडियन हैं, जबरदस्त कॉमेडी करते हैं, आप असल ज़िंदगी में क्या इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहते हैं? नहीं, मैं असल ज़िंदगी में बहुत गंभीर हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, एक कलाकार हूँ और मुझे एक पार्ट मिलता है, एक कैरेक्टर मिलता है कॉमेडी करने का, तो उसको मैं बड़े दिल से करता हूँ और दिल से की गई हर काम को लोगों का प्यार बहुत मिलता है। आप किसी भी काम को अगर दिल से करेंगे तो वो लोगों से कनेक्ट हो जाता है और शायद यही कारण है कि लोगों को मेरी कॉमेडी बहुत पसंद आती है। मेहंदी के बाद आपको बहुत सारे लोग आप देखते हैं, फैंस आपको मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, संजय जी को लगता है मेहनत का फल मिल गया है, अभी कुछ बाकी है? अभी तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, अभी मुझे जहाँ जाना है ये एक पड़ाव ही है, आगे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। उस आगे जाने में आप सबका प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ेगी। मुझे लगता है कि जर्नी, मुझे लगता है कि सफ़र करने में
ज़्यादा मज़ा आता है हम कलाकारों को। अगर हम कहीं एक जगह पहुँच गए तो शायद उसका मज़ा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सफ़र करता रहूँ और इस सफ़र में कहाँ तक जाऊँ भगवान जाने। खेसारी लाल खुद ऐसे हीरो जो बहुत सारी कॉमेडी खुद ही कर लेते हैं और ऐसी फिल्म में कॉमेडियन के लिए स्पेस क्या आपको लगता है खेसारी लाल जैसे? खेसारी भाई खुद एक बहुत अच्छे कॉमेडी का टाइमिंग उनके पास है, वो कॉमेडी का ह्यूमर उनके अंदर इतना फूक के भरा हुआ है कि जब हम जैसे कलाकार उनके साथ जुड़ते हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाता है। और हम जैसों के लिए वो एक आइडियल है कि हम जब कलाकार, मैंने जब पहली फिल्म उनके साथ की तो इतना फ्लेक्सिबल था मैं, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ। वो इतना फ्रेंडली माहौल कर देते हैं। शायद यही कारण है कि हम दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन में भी एज ए फ्रेंड दिखते हैं। आने वाली फिल्में संजय मानव की? आने वाली फिल्म तो अभी आपने देखा है कि मेरी फिल्म दीवानापन जो आने वाली है बहुत शानदार है, और मैं अभी जा रहा हूँ खेसारी भाई के साथ ही एक और शूटिंग करने राजा जानी, और उस फिल्म का भी केमिस्ट्री हम दोनों की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप सबका प्यार और आशीर्वाद यही बना रहे। लव यू ऑल। थैंक यू।